तो आज मैं आप सभी को एक सफर पे ले चलता हूँ, इश्क के सफर पे। कहानी दोस्ती से शुरू होती है, इश्क में बदल के वफा बेवफा, बाद में आखिर कहाँ होता है। इस तरह से ले चलता हूँ, थोड़ा अगर वक्त लगे तो मौके चलता है। तो एक चांद से मुलाकात हुई थी हमारी। चांद आसमान में भी नहीं रहते, यहाँ पर भी है वो से चांद। तो एक चांद से मुलाकात हुई थी हमारी, उससे बातें होने लगी। तो हमने मन ही मन में सोचा, ये तेरी मीठी बातें और मुस्कुरा कर बोलने का तरीका, ये तेरी मीठी बातें और मुस्कुरा कर बोलने का तरीका, यही इश्क का जाम क्या। मैं गलत फहमियों के दलदल में फंस गया, मैं गलत फहमियों के दलदल में फंस गया। तुम अब बता रही हो, सच में ऐसा करना यहाँ पर आम है क्या। ये यूं था कि जब लड़कियां लड़कों की स्टोरी भी लाइक करते तो लड़के बहुत दूर का सोचते। हमारी तो उससे बातें हो रही थी, हमने भी सोचा, बहुत सपने देखे, ख्वाब देखे, पर वो मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, वो आगे जान नहीं लेगा। तो था कि हम उसके लिए कुछ कहा था, आपकी नजरों ने पत्थर पिघलाए हैं, तो सोचो हम मरहम दिलों का क्या हाल होगा। आपकी नजरों ने पत्थर पिघलाए हैं, तो सोचो हम मरहम दिलों का क्या हाल होगा। उसने तो बस चाहा था आपको, उसका पागलों सा हाल है, हमने तो इबादत की थी, तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। तो वो जवाब में यूं कहती है, अच्छा लिखते हो, किसके लिए लिखा है, कौन है वो। तो जवाब सुनेगा, एक ख्याल है और जुनून भी, जिसका उन्स है मुझे, जिसकी इबादत करता हूँ मैं, जिससे इश्क करता हूँ मैं। वो कोई आम शख्स नहीं, नूरे जहां है, चांद सा भी खूबसूरत तुम सा ख्याल है। फिर बात यही पे रुकी, कुछ दिनों के बाद जाके कुछ बात क्यों बढ़ी। उसने मुझे पूछ लिया, तुम किससे इश्क करते हो। मैंने कहा, चांद से इश्क करता हूँ मैं, चांद पर ही मरता हूँ मैं। अब कोई चांद की तरह नजर नहीं आता और मैं किसी पे इश्क नहीं करता। फिर वो कहती है कि तो तुम मुझे चांद कहते हो ना, तो इसका मतलब तुम मुझे भी इश्क करते हो। तो हमने कहा, हाँ तुम्हें से इश्क करते हो। ये बातें बड़ी, इश्क हुआ, आगे सफर चला। फिर जाके हमने उसके लिए, ये हमारी कहीं हुई नहीं है, तो हमने जॉन साहब की एक शेर लिया है, तो सुनेगा। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। यही इश्क चलिया, खुशियाँ आई। तो आप सभी को पता है, खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं बढ़ता है तो गम, आखिर में आना है तो गम। फिर आके लिखा था, एक मंजर आया, इश्क का एक मंजर आया। वो मंजर देखिएगा, जब महबूब बेवफा हो जाए, जब महबूब बेवफा हो जाए, जब दोस्त रकीब बन जाए, तब आपकी कहीं बात याद आती है जॉन, तब आपकी कहीं बात याद आती है जॉन। गुमान नहीं यकीन है, गुमान नहीं यकीन है, मेरा यकीन करो, कोई किसी का नहीं है, मेरा यकीन करो। फिर सोचिएगा, इस मंजर पे कुछ लिखा था, दरिया से डर के साहिलों पे खड़ा था मैं, दरिया से डर के साहिलों पे खड़ा था मैं, दरिया से डर के साहिलों पे खड़ा था मैं, कोई साथ ले जाने का वादा करके डुबा गया मुझको। दरिया से डर के साहिलों पे खड़ा था मैं, कोई साथ ले जाने का वादा करके डुबा गया मुझको। आबाद कर ही रहा था मैं खुद को, आबाद कर ही रहा था मैं खुद को, कोई इश्क करके बर्बाद कर गया मुझको। फिर एक कहानी आई, मेरा लिखा हुआ शेयर नहीं, मैंने बस पढ़ा था। आप उस मंजर तक आप कितने भी इश्क में हो कभी मत जाना। ये इश्क का सबसे आखिरी फेज है, 7 फेजों में से सबसे आखिरी वाला फेज है। मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करती थी क्या वो, मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करती थी क्या वो, माँ ने पंखे से लटके हुए बेटे की लाश से पूछ लिया। तो अगर आपके पास वक्त है, यहाँ पे मराठी लोग कितने हैं, सबको मराठी समझ में आती है। एक शेर है, फनी है, एक इसकी सफर बता के मैंने यहाँ पे एक अलग आपको लास्ट में सबको एक बोनस के लिए है। कधी न त्रास दिली ती मला, कधी न त्रास दिली ती मला, आता त्रास देतात आठवणी तिचे मला, सतत हसवत राहायची ती मला, आता रडवतात आठवणी तिचे मला, पती परमेश्वर मानायची ती मला, पती परमेश्वर मानायची ती मला, जेव्हा जातो तिच्या गलीतून हात मारतात मामा म्हणून मुलं तिचे मला। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया।